नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो लगभग सभी परीक्षा में कभी न कभी पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड राज्य मानचित्र पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? झारखंड के साथ 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है सीमाएं? 5 राज्यों के साथ। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है? झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो झारखंड राज्य में 29.62% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। कितने प्रतिशत पर है? 29.62% पर। अगला प्रश्न है, किन राज्यों के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है? तो पश्चिम तथा बिहार के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है। पश्चिम बंगाल तथा बिहार। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खूंटी तथा लोहरदग्गा। झारखंड राज्य के खूंटी तथा लोहरदग्गा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है? तो झारखंड राज्य के गढ़वा जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। तो क्या हो जाए इसका आंसर? गढ़वा। झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है। किस जिले का न्यूनतम है? पाकुड़ जिले का। राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ। कैसे हुआ? ज्वालामुखी प्रक्रिया से। पाट का शाब्दिक अर्थ है, पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। क्या होता है? समतल जमीन। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांड। पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के निचले भाग को दोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोन। अगला प्रश्न है, शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है? शंख नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। कैसे निकलती है? पाट क्षेत्र से। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी बराकर नदी घाटी पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? बराकर नदी घाटी पर। कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? झारखंड की सदा नीरा नदी सोन नदी है। क्या है? सोन नदी है। कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी मयूराक्षी नदी है। क्या है? मयूराक्षी नदी है। दामोदर नदी है। दामोदर नदी दक्षिणवर्ती नदी। कैसी नदी है? दक्षिणवर्ती नदी है। उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी उत्तरवर्ती नदी है। कैसी नदी है? उत्तरी कोयल उत्तरवर्ती नदी है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। क्या है? दामोदर नदी है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है कोयल नदी का, उत्तरी कोयल नदी का। तो उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी की लंबाई लगभग कितनी है? दामोदर नदी की लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। कितनी है? 590 किलोमीटर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ है, जो लातेहार में स्थित है। कौन सा है? बूढ़ा घाघ, जो लातेहार में स्थित है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है, जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात हुंडरू है। हुंडरू, और ये कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न है,
झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? तो सर्वाधिक गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग जिले में। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर है। क्या है? जमशेदपुर। सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान नेतरहाट का पठार है। क्या है? नेतरहाट का पठार। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है हजारीबाग। क्या है? हजारीबाग। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। क्या है? नेतरहाट। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी कौन सी है? झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है। तो झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है 23,605 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला है। तो झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला जामताड़ा है। क्या है? जामताड़ा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार है। क्या है? लातेहार। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला है जामताड़ा। क्या है? जामताड़ा। लाह के उत्पादन हेतु उपयुक्त वर्षा होती है लगभग। तो लाह के उत्पादन के लिए उपयुक्त वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर से कम। क्या होती है? 150 सेंटीमीटर से कम। लाह के उत्पादन हेतु तापमान की आवश्यकता है लगभग। तो लाह के उत्पादन हेतु 12 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 12 डिग्री सेल्सियस। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1986 ईस्वी में। झारखंड राज्य में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित परियोजना है। तो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित परियोजना है स्वर्णरेखा परियोजना। क्या है? स्वर्णरेखा परियोजना। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओरमांझी में। और ओरमांझी कहाँ है? रांची में है। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है लगभग। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है लगभग 15%। कितना है? 15%। झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सी है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है धान। क्या है? धान। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। कितनी फसलें पैदा होती है? 3 प्रकार की। झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल है। तो झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल है मक्का। क्या है? मक्का। झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है? सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन है कुआं। क्या है? कुआं। अजय बराज परियोजना किस जिले में है? अजय बराज परियोजना बोकारो जिले में। किस जिले में है? बोकारो जिले में। दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ 1948 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1948 ईस्वी में। हजारीबाग के सूर्य कुंड का तापमान लगभग कितना है? तो हजारीबाग के सूर्य कुंड का तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दामोदर घाटी क्षेत्र में। मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। किसके साथ की है? पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। महुआ डांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में? महुआ डांड अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में। किस जिले में है? लातेहार जिले में। महुआ डांड लातेहार। झारखंड में वार्षिक वर्षांतराल है। झारखंड में वार्षिक वर्षांतराल 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है। NIDM के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं।
झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष में गठित की गई? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2010 में गठित की गई। कब की गई? 2010 में। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला दंडाधिकारी करता है। कौन करता है? जिला दंडाधिकारी। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है तिलैया बांध? बराकर नदी। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। कितना है? 1365 मीटर। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरैया प्रसिद्ध है। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरैया लौह अयस्क खनन हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क खनन हेतु। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में स्थित है। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रजरप्पा दामोदर व भेड़ा नदियों के संगम पर है। कहाँ है? दामोदर व भेड़ा नदियों के संगम पर। CAMPA से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 2009 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो झारखंड राज्य ने गंभीर सूखे का अनुभव 2010 ईस्वी में किया। कब किया? 2010 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 14 का 1। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्य में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2013। 2013 ईस्वी में भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य में जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा UNDP। UNDP के सहयोग से झारखंड राज्य में जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2014 ईस्वी में। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरायकेला खरसावां। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो झारखंड राज्य में 1 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है झारखंड में? 1। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? झारखंड की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 5 राज्य। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम है छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर पठार। कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? पलामू में तिल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है सर्वाधिक मात्रा में? तिल का। पलामू में तिल का। कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल पपीता है। क्या है? पपीता। अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ स्नान किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोन्हा प्रपात, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में जाना जाता है क्योंकि
भगवान बुद्ध ने वहाँ स्नान किया था। अगला प्रश्न है, सतवागन झरना झारखंड के निम्नलिखित शहरों में किस शहर में स्थित है? तो सतवागन झरना कोडरमा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोडरमा में। झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचगढ़ जलप्रपात। झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह को पंचगढ़ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी। कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी। झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। क्या है? झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के किस हिस्से में अवस्थित है? झारखंड भारत के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पूर्व में। झारखंड में किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? कांची नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है। किस नदी से बनता है? कांची नदी से। दसम जलप्रपात कांची नदी। श्री समेत शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? श्री समेत शिखर को पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी से। बोकारो किस नदी के तट पर स्थित है? बोकारो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है बोकारो? दामोदर नदी के तट पर। झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मूता में स्थित है। कहाँ स्थित है? मूता में। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बिजली परियोजना डीवीसी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बिजली परियोजना डीवीसी भारत के झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला रज्जू मार्ग का निर्माण कहाँ किया गया था? झारखंड का पहला रज्जू मार्ग का निर्माण त्रिकुट पहाड़ी में किया गया था। कहाँ किया गया था? त्रिकुट पहाड़ी में। छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी और कायांतरित चट्टानें संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धारवाड़ काल से। धारवाड़ काल से। छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी और कायांतरित चट्टानें धारवाड़ काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कृषि कार्य करने वाले का जनसंख्या का प्रतिशत है 75%। कितना है? 75%। अगला प्रश्न है, झारखंड का महुआ डांड वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विलुप्त प्राय भेड़िया के लिए। झारखंड का महुआ डांड वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पश्चिम में उड़ीसा स्थित है। कौन सा स्थित है? उड़ीसा। झारखंड के पश्चिम में उड़ीसा स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है। स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, गढ़वा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य है। गढ़वा जिला के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। झारखंड की वह कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कुल फसली क्षेत्र के लगभग 80% में फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। झारखंड की चावल प्रमुख फसल है जो कुल फसली क्षेत्र के लगभग 80% में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में गरगा बांध स्थित है? तो गरगा बांध बोकारो में स्थित है। कहाँ स्थित है गरगा बांध? बोकारो में। झारखंड के ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।